Hello friends, welcome back to my channel Travel XP and you are watching now my channel Travel XP. Please like, subscribe and support. हमारे आज की कहानी है वाराणसी को लेके। यस, वाराणसी। अचानक से हमारा प्लान हुआ कि हम हावड़ा से जाएंगे वाराणसी तक, वो भी देव दीपावली मनाने के लिए। लाल कुआं साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस से हम चले थे वाराणसी। रास्ते की नज़ारा, पहाड़, जंगल, ब्रिज, नदी बहुत खूबसूरत था। रात 8 बजे हम पहुंच गए वाराणसी जंक्शन पर। वहाँ पे भी देव दीपावली के लिए शहर इतना सुंदर और इतना खूबसूरत तरीके से सजे हुए थे कि हम तो उसके मनमोहित हो गए। उसके बाद हम ऑटो लेके सीधा पहुँच गए हमारे होटल पे। वहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा था कि मानो दुनिया के सारे लोग वाराणसी पे ही आ गए थे। फिर थोड़ी रेस्ट करने के बाद अगले दिन सुबह हम चले गए मान मंदिर घाट पे और वहाँ से शुरू हुआ हमारा अगले दिन का वाराणसी सफ़र। वाराणसी के एक दूसरे नाम है बेनारस। उसके साथ एक और भी नाम से हम वाराणसी को पहचानते हैं और वो नाम है काशी। काशी, वाराणसी, बेनारस सब एक ही जगह की नाम है, एक ही शहर की नाम है, जहाँ पे एक साथ माता पार्वती, गंगा मैया और बाबा भोलेनाथ बसते हैं। ये एक ऐसी शहर है जो पृथ्वी की सबसे पुराना शहर माना जाता है। करीब 3000 साल पुराना वाराणसी को आज भी हम बहुत पास से, करीब से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। किसी ने बहुत खूबसूरत से लिखा था, बेनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, older than tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together. So, वाराणसी बहुत खूबसूरत जगह है। वाराणसी एक एहसास है। वाराणसी हर किसी के मोक्ष की एकमात्र जगह है। हम हिंदुओं के लिए वाराणसी एक बहुत पवित्र जगह है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग बाबा विश्वनाथ की धाम है। यहाँ पे माता अन्नपूर्णा की मंदिर है, जहाँ पे माता अन्नपूर्णा स्वयं बाबा भोलेनाथ को अन्न दे रहे थे। यहाँ पे गंगा मैया की चलने की जो धारा वो भी उल्टी है, पश्चिम के ओर है, जो बहुत भव्य और बहुत हिस्टोरिकल है। वेद, पुराण, इतिहास हर जगह पे वाराणसी का उल्लेख मिलता है। वाराणसी की सुंदरता को निहारने के लिए जितना करीब से देखो और जितनी बार ही क्यों न जाओ, वाराणसी हर बार नई रूप में आपको बेहद चकित कर देगा। चलते चलते हम पहुंच गए त्रिपुर भैरवी घाट पर। वहां पे कुछ सपूरे भी मिला, जिन्होंने बांसुरी बजाकर सांप को दिखा रहे थे। चलिए हम भी देखते हैं। कितनी अद्भुत और कितनी आश्चर्य है ना? चलिए हम भी इस सुंदरता को निहारते हैं।
चलते चलते हम पहुंच गए थे ललिता घाट पे, जहाँ पे भगवान पशुपतिनाथ की मंदिर है। अब हम पशुपतिनाथ मंदिर की ओर जा ही रहे थे कि हमें अचानक कुछ बॉडीगार्ड आकर रोक दिया। फिर हमें पता चला कि अरे वाराणसी में बॉलीवुड मूवी का शूटिंग चल रही है। हम शूटिंग को छोड़कर फिर मंदिर की ओर आगे बढ़ गए, क्योंकि शूटिंग पे तो वीडियो उठाने नहीं देंगे। सुना था नाना पाटेकर आए थे उस शूटिंग पे और उनके साथ था महिमा चौहान, जिनका वीडियो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी, वो भी चोरी छुपे। चलिए मंदिर की ओर जाते हैं और सुंदरता पे ध्यान देते हैं। मंदिर के अंदर जाने का रास्ता बिल्कुल घर के अंदर से है। ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप घर के अंदर से जा रहे हो। उसके बाद मंदिर मिलेगा। सुना है इस मंदिर को नेपाल के राजा राणा शाह ने बनवाया था। उनको ऐसा प्रतीत हुआ था कि हर किसी को नेपाल जाकर भगवान पशुपतिनाथ की दर्शन करना बस की बात नहीं है, इसीलिए हर कोई भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन कर पाए, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। उन्होंने इस मंदिर को भव्य और दिव्य बनाने के लिए नेपाल से ही इनका वास्तु और हर सामग्री को ले आए थे। मंदिर पे स्थित भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके फिर हम 3 चक्कर लगाकर नंदी महाराज से मिले। नंदी महाराज से आशीर्वाद लेके घंटी बजाकर फिर हम मंदिर से बाहर का नज़ारा को निहारने लगे। मंदिर से ही अचानक दिख गया मुझे बॉलीवुड का मूवी शूटिंग। वहाँ पे नाना पाटेकर और महिमा चौहान साफ दिख रहा था और किसी को पता भी नहीं चला कि मैं ऊपर से उन दोनों को जूम करके वीडियो बना रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे शूटिंग चल रहा है, शूट हो रहा है। उन्होंने कुछ पूजा की सीन शूट कर रहा है। मुझे बहुत और बेहद खुशी मिली कि मुझे ये सीन शूट करने में भी मौका मिल गया, और वो मौका स्वयं भगवान भोलेनाथ की मंदिर से ही मिला। फिर फोन जमा करके हम नाना पाटेकर और महिमा चौहान के साथ भी मिले थे। बहुत अच्छा लगा था मुझे। पहली बार अपनी आंखों के सामने से बॉलीवुड मूवी का शूटिंग होते हुए देखना और उसके साथ पशुपतिनाथ की मंदिर से वाराणसी की इस गंगा का सौंदर्य को निहारना बहुत और बेहद खूबसूरत अनुभव था मेरे लिए। आप भी इस सुखद समय की अनुभव कीजिए और आनंद उठाइए। बाद हम चले गए बाबा विश्वनाथ मंदिर के ओर। बाबा विश्वनाथ मंदिर के ओर जाते जाते सबसे पहले हम गए मणिकर्णिका घाट की ओर। वहाँ पे उस घाट का दर्शन किए, प्रणाम किया। वहाँ पे बाबा भोलेनाथ की तारकनाथ रूप का मंदिर है। वहाँ पे बाबा को माथा टेक के फिर हम बाबा विश्वनाथ की मंदिर के ओर चले गए। वहाँ पे भगवान गणेश जी है, वहाँ के उनसे आशीर्वाद लिया और फिर मंदिर के अंदर जाने के लिए सारे सामान चेकिंग करने के लिए जमा कर दिया। फिर हम चले गए वाराणसी घाट के ओर।
फिर बाबा विश्वनाथ की मंदिर के ओर। घाट से जब हम मंदिर के ओर जा रहे थे, जो दिव्य और भव्य अनुभूति हमें हुआ उसका वर्णन मैं भाषा में नहीं कर सकती। माता अहोल्याबाई की प्रचेष्टा में तत्कालीन जो सोने की मंदिर बनाया गया था, वही मंदिर की रूप आज भी हम निहारते निहारते मानो कि थक गए थे। इतनी खूबसूरत पल था वो मेरे लिए कि मैं बिल्कुल कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। बस घूम घूम के मंदिर को हर एक कोने से निहार रही थी। उसके बाद हम बाबा का दर्शन किए। मन, अंतर, आत्मा जैसे धन्य हो गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार से दिल से बहुत धन्यवाद, इस मंदिर को इतनी भव्य और इतनी बेहद खूबसूरत तरीका से फिर से नया रूप देने के लिए। फिर हम अन्नपूर्णा मैया की दर्शन किया, वहाँ से प्रसाद लिया और माता रानी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया मुझे इस सुनहरा पल को उपहार देने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा की वीडियो करने की अनुमति मिला था मुझे। हर दीपावली में जो गर्भगृह विशेष रूप से खुला जाता है आम जनता की दर्शन के लिए, उस गर्भगृह के अंदर जाकर भी मैंने मैया की वीडियो लिया। देखिए और माता रानी की दर्शन कीजिए। माता अन्नपूर्णा की पूजा देने के बाद हम सब वहाँ बैठ के प्रसाद भी खाया। फिर आ गए वाराणसी घाट पे, जहाँ पे आरती हो रहा था माँ गंगा की। वहाँ पे हजारों लाख लाख दिए जल रहे थे और हर एक दिया को कोई भी जला सकता था। हम भी जलाए थे और उस दिए के साथ साथ लाइट और आतशबाजी का जो समाहार हुआ था वो हम कह नहीं सकते, सिर्फ दिखा सकते हैं कुछ झलक जो अगले पल आपके लिए है। देखिए और आनंद उठाइए। दीपावली की इस शुभ अवसर पे आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब बहुत खुश रहना, स्वस्थ रहना। तब तक के लिए नमस्कार।